जी, मैं हूँ एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं A24 न्यूज़। आपके दिमाग का बल्ब हो ना जाए फ्यूज़, देखते रहें A24 न्यूज़। चारों तरफ है जिसका शोर, उसे ही तो कहते हैं A24। देख रहे हैं ना? प्यार से देखते रहिए। थैंक यू। कल जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो मामला निकला चीफ के उपाध्याय साहब और डॉक्टर जे उनका नाम लिखा था वहाँ पे, उस पर मैंने पढ़ा था। वो दो जजेस के सामने हाई कोर्ट के वहाँ पे मामला निकला चीफ के कोर्ट में। उसमें औरंगाबाद की तरफ से एस खाजी साहब जो मेरे वकील हैं वो मौजूद थे और उस्मानाबाद की तरफ से तड़ेकर साहब मौजूद थे। दीगर जो पिटिशनर्स थे उनके एक एडवोकेट देशमुख साहब और सईद साहब थे और इधर से मुशाला साहब और सबीर साहब तो मुझे नज़र नहीं आए वहाँ पे। ये लोग सब मौजूद थे वहाँ पे और एक शायद मेरे ख्याल से सबीर साहब के जूनियर वहाँ मौजूद थे। इतने बाकी सारे सरकारी साइड से थे। उसमें ये देखने में आया कि ऐसा लग रहा था कि ये तारीख बढ़ जाएगी क्योंकि केस हमने मेंशन नहीं किया था। ये शायद मेरे ख्याल से तड़ेकर साहब की तरफ से मेंशन किया गया था। बहुत सारे लोगों की ये सोच थी कि ये शायद तारीख बढ़ जाएगी और इसमें कल कुछ होगा नहीं, लेकिन काफ़ी देर तक वो कोर्ट में बहस चली। मुझे लगता है लगभग 1.5 से 2 घंटा कोर्ट ने उसमें सबकी बात सुनी, जिसमें ज़्यादातर के एस खाजी साहब ने काफ़ी अच्छे से कोर्ट को उसमें सारी बातें समझाई बताई। उसमें एक बात ये निकल के आई कि सरकारी वकील की तरफ से, पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि हमने डिस्ट्रिक्ट का और डिवीज़न का नाम अभी तक बदला नहीं। जो ऑब्जेक्शन सजेशंस हमने मंगाए हैं वो अभी तक रिव्यू में है, इसलिए ये सारी पिटिशंस को खारिज कर देना चाहिए। कोर्ट ने वो बात को भी सुना। साथ साथ हमारी तरफ से ये कंटेंशन था कि सिटी का नाम जो है, जो इन्होंने बदला है, वो इन्होंने सारी जो उसकी गाइडलाइंस है उसका वायलेशन किया। अभी तक जितनी भी तारीख हुई उसके अंदर सिटी के ऊपर ज़्यादा बहस नहीं हुई थी। कल पहली बार हुआ कि सिटी के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, औरंगाबाद शहर के ऊपर। कोर्ट ने एक बात वाजे की कि भाई जब डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न का नाम, अभी उसके ऊपर कोई फाइनल नोटिफिकेशन निकला ही नहीं। सरकारी वकील की तरफ से ये रखा गया कि हमने ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रखा है, अभी इसको फाइनल हमने किया नहीं, अभी ये सारे अंडर रिव्यू है। कोर्ट ने ये अपनी तरफ से ये सजेशन दिया कि सारे पक्षकार जो हैं वो इसको विड्रॉ कर लें या मैं इसको अभी प्रीमेच्योर करार देता हूँ। फिर उसमें एक बात और निकल के आई सरकारी वकील की तरफ से कि हमने तालुके का भी नाम नहीं बदला है। जो अभी हमारे सामने जो तस्वीर पेश की जा रही थी प्रशासन द्वारा कि सब बदल गया, सब बदल गया, तो कल ये थोड़ी सी बातें साफ हुई कि ना तालुके का नाम बदला है, ना डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला है और ना डिवीजन का नाम बदला है। सिर्फ उनका कहना ये था कि हमने वो जो अपने नोटिफिकेशन के अंदर जो डाला है तालुका डिस्ट्रिक्ट, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए डाला है कि वो जगह कहाँ है, वो शहर कहाँ है, वो आइडेंटिफाई हो सके, इसीलिए हमने डाला है। जैसे संभाजी नगर जो वो कहते हैं, इट इज इन द तालुका औरंगाबाद, इन द डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, इन द डिवीजन औरंगाबाद। उसी तरीके से उस्मानाबाद तालुके के अंदर वहाँ की जो महानगर पालिका है उसको वो धाराशिव बुलाते हैं, वो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए डाला है, हमने बदला नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक इसके अंदर फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक इस याचिकाओं का कोई औचित्य नहीं बनता, ये फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए मैं इसको प्रीमेच्योर करार देते हुए इस वक्त तक मैं इसको जब तक मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हमारी तरफ से ये बात रखी गई वकीलों की तरफ से कि सर इस पर स्टे दीजिए, वरना ये हो सकता है कि बाद में कोई फाइनल नोटिफिकेशन ला दे और कोई बदमाशी करे। तो कोर्ट ने उसमें एक ये हम लोगों को एक लिबर्टी दी कि वो ऑर्डर में ये डाल दिया कि ये क्योंकि पहले हम अप्रोच हो चुके थे, अगर इस किस्म का कोई फाइनल नोटिफिकेशन सरकार लाती है तो ये पिटिशनर्स को ये लिबर्टी रहेगी कि ये उस वक्त आके उसको चैलेंज बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता, हो सकता है कि सरकार लाए ही ना, कोर्ट का ये कहना था। तो ऐसी सूरत में उसको जब तक चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने पहली बार कल सिटी के ऊपर ज़्यादा संज्ञान लिया, जो हमारा भी इससे पहले भी कई बार मंशा थी कि सिटी की तरफ कोर्ट का ध्यान हम केंद्रित करें। कोर्ट ने यही पूछा उनसे कि ये कौन सी गाइडलाइंस थी, तो उन्होंने अपनी वो गाइडलाइंस के बारे में बताया। और वो बताने के बाद कोर्ट ने जब पढ़ा उसको, तो मुझे लगता है कि शायद कोर्ट, क्योंकि हम सामने से देख रहे थे, तो उसमें ये समझ में आया कि कोर्ट ने ये कहा कि गाइडलाइंस आपने प्रॉपर फॉलो की है
नहीं की है। सिटी का नाम जो आप कहते हैं कि आपने बदल दिया, तो वो सारे पहलुओं के ऊपर मैं चर्चा के बाद में गौर करूंगा और उसके बाद निर्णय दूंगा। इसमें एक बात यह है कि बाकी लोगों का तो मैं नहीं जानता, मेरे देखने में नहीं आया, लेकिन मेरी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन होम मिनिस्ट्री को पहले ही दिया गया था, जिसको उन्होंने मतलब ये जो एनओसी आई थी सेंटर में उसके पहले ही मेरा एक तरफ से उनको वो दिया गया था, जिसको डिसाइड किए बिना उन्होंने जो है तो ये एनओसी दे दी। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा कि सब होम मिनिस्ट्री के पास हमने ऑब्जेक्शन रेज किया था, तो उसको डिसाइड किए बिना होम मिनिस्ट्री ने कैसा ये एनओसी जारी कर दी। होना तो ये चाहिए था कि वो पहले उसको डिसाइड करते। ये सारे मुद्दे हमने होम मिनिस्ट्री के सामने रेज किए थे, जो उनकी गाइडलाइंस है कि सर इसका वायलेशन हो रहा है। ये भी एक मुद्दा है। तो अभी मुझे लगता है कि अब सिटी के ऊपर अच्छे से चर्चा होगी और सिटी का इंशाल्लाह जरूर हमको इंसाफ मिलेगा। सिटी के हिसाब से देखा जाए तो क्या ये कल की जो तारीख रही है काफ़ी अहम रही है इस केस में, तो सिटी के नाम जो है जिसे संभाजी नगर आज बुलाया जा रहा है, छत्रपति संभाजी नगर, उस पर स्टे आया है या नहीं आया? लोगों में कन्फ्यूजन है, काफ़ी ज़्यादा बयानात आए हैं कि इस पे स्टे आ गया है, नाम औरंगाबाद ही रहेगा। तो सिटी की हद तक क्या हुआ है? क्या उस पर स्टे आया है कि अभी ऑफिशियली नाम क्या बुलाया जाएगा? सरकार के मुताबिक उन्होंने नाम के लिए एनओसी दे दी, स्टे कोर्ट का नहीं है, लेकिन मामला चैलेंज हो चुका है। इसका अगर मैं एक आम इंसान की जबान में आपको समझाने के लिए कहूँ या आपके व्यूअर्स को समझाने के लिए कहूँ, तो भाई किसी ने अपने नाम की कोई फर्जी रजिस्ट्री करवा ली, उसका 7 बारे पे फेर करवा दिया और वो कह रहा है कि मैं इसका मालिक हो गया। जब आपका मामला कोर्ट में दायर हो गया तो यानी उसका जो फेरफार था या उसका म्यूटेशन था वो चैलेंज हो चुका है। कल अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता कि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस जो था ये फर्जी था, तो वापस पुराना जो नाम रहेगा वो रीइंस्टेट होगा, वो फिर से आएगा पुराना नाम। उसी तरीके का ये केस है कि उन्होंने जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो नहीं किया, जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया। सारी बातें हम अभी ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, बहुत सारे इसके जो मुद्दे हैं वो कोर्ट में बहस के दौरान आएंगे, लेकिन उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। एक सीधी सीधी बात ये है। और ये जो नाम उन्होंने बदला है, जब कोर्ट के समझ में ये बात सामने आ जाएगी, ध्यान में आ जाएगी कि इन्होंने ये तो प्रोसीजर फॉलो किए बिना ये सारा किया है, तो उसको रिवर्स होना ही है फिर उस चीज़ को। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एनओसी थी छत्रपति संभाजी नगर शहर के लिए और डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसके बाद 4 कदम आगे चलते हुए पूरे विभाग तक CSN कर दिया था, तो क्या वो मायने रखता कोर्ट में? सेंट्रल गवर्नमेंट की एनओसी जितनी मैंने देखी है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं थी, उसमें कहीं भी डिस्ट्रिक्ट का उल्लेख नहीं किया हुआ है, उसमें सिर्फ शहर का किया हुआ है कि एक शहर औरंगाबाद शहर अब संभाजी नगर नाम से बुलाया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद में है। कल सरकारी वकील ने एक कदम आगे जाके उसमें ये बात की कि मैं ये बात साफ कर देता हूं कि हमने तालुके का भी नाम नहीं बदला। ये सराफ साहब जो अटॉर्नी जनरल है AG, ये उनका बयान था कोर्ट के अंदर कि हमने तो इसीलिए जो हमने अभी ऑर्डर की कॉपी मेरे पास आई नहीं, लेकिन जो ऑर्डर जज साहब डिक्टेट कर रहे थे उसमें तालुका औरंगाबाद का भी लफ्ज डाला गया कि तालुके का भी नाम नहीं बदला है। यानी आप इसको समझ लीजिए कि जो महानगर पालिका क्षेत्र है, सरकार के मुताबिक सिर्फ हमने उसका नाम चेंज किया है, हमने तालुका का यानी ग्रामीण का भी नाम नहीं चेंज किया कि औरंगाबाद तालुके के अंदर आउट ऑफ कॉर्पोरेशन जितने विलेजेस आते हैं वो भी औरंगाबाद तालुके के अंदर ही माने जाएंगे। सिर्फ महानगर पालिका का नाम इन्होंने बदला है, ऐसा कल सारी बहस में से समझ में आया। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी था ना नोटिफिकेशन सेंट्रल के बाद का। स्टेट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पावर्स को एक्सीड करके एक्ट अपॉन ज्यादा एक कदम आगे ले लिया था। सेंटर की जो एनओसी थी वो सिर्फ और सिर्फ सिटी की थी, ना वो डिस्ट्रिक्ट की थी ना डिवीजन की थी। इन्होंने अपने पावर्स को एक्सीड किया। डिविजनल कमिश्नर में ऑब्जेक्शन फॉर्म भरा गया था, उसकी छानबीन हुई क्या कोर्ट में? क्या मायने रखती वो चीज? वही तो बात चल रही थी कि जो ऑब्जेक्शंस आए हैं उसके ऊपर अभी तक सरकार का ये कहना था कि हमने कोई निर्णय लिया नहीं। अगर हम उसके बाद में उसको देखेंगे, छानबीन करेंगे, उसके बाद वैसे तो होना ये चाहिए कि वो लोगों को बुलाएं सुनवाई के लिए, क्योंकि लोगों ने 5 रुपए के टिकट भी लगाए हैं ऑब्जेक्शंस के ऊपर, कई लोगों ने। मतलब ऑब्जेक्शन फॉर्म सिर्फ औरंगाबाद डिवीजन के लिए थे, सिटी के लिए नहीं थे। वो जो फॉर्म्स थे उसके अंदर लोगों ने जो मैंने पढ़ा तो उसमें सिटी के लिए भी लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था, लेकिन सरकार की नज़र में वो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन रेवेन्यू एरिया के लिए होता है। रेवेन्यू एरिया के ऊपर ही हर चीज़ फॉर्म होती है। अगर कोई पुलिस स्टेशन बनता है तो वो रेवेन्यू एरिया के ऊपर बनता है।
अगर कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट बनता है वो रेवेन्यू एरिया के ऊपर बनता है। गवर्नमेंट की जो शुरुआत होती है वो स्टेटिस्टिक्स से होती है और स्टेटिस्टिक्स के बाद रेवेन्यू एरिया होता है। रेवेन्यू एरिया के ऊपर ये सारे इंस्टीट्यूशंस को कायम किया जाता है। अच्छा सर, इसमें एक सवाल था मेरा, जो आप बता रहे हैं औरंगाबाद डिवीजन के लिए ये चीज़ रोक दी गई है, वो प्री मैच्योर है अभी। तो जितने भी याचिकाकर्ता थे जो गए थे औरंगाबाद डिवीजन के लिए, औरंगाबाद सब डिवीजन के लिए, कि उसका नाम बदला गया, तो वो याचिका अभी वैलिड है या फिर उन्हें हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया? देखिए, जितनी भी याचिकाएं ऐसी होंगी उसमें लगभग मेरे ख्याल से औरंगाबाद के अंदर 6-7 या मेरी और मुश्ताक साहब के अलावा और 4-5 याचिकाएं थी, तो 6-7 याचिकाएं होंगी। उस्मानाबाद में 6-7 याचिकाएं थी। जितनी भी याचिका के अंदर शहर, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, ये सारा चैलेंज होगा, उसमें से सिर्फ सिटी की हद तक अभी उसको कोर्ट ने बाकी रखा है। बाकी कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है या उसको ख़त्म कर दिया है। तो जो भी याचिकाएं सिटी के कंसर्न होंगी उतनी ही बचेंगी। अगर कोई याचिका सिर्फ डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट को चैलेंज करने वाली होगी तो वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है कोर्ट की तरफ से। नहीं, और एक है उसमें कि एक लीडिंग याचिका और बाकी सप्लीमेंट, ये क्यों सवाल उठ खड़े हो रहे हैं? कल के हाई कोर्ट में भी देखा कोई वकील जो है तो बोल रहा था कि हमारी याचिका लीड है। ये टेक्निकल बात है। इससे 2 तारीख पहले जो एक जज थे, उनका नाम था नितिन जमदार या ऐसा कुछ मुझे याद पड़ रहा है, ये हमारे जो अभी आए हैं चीफ उपाध्याय साहब, इनसे पहले वो चीफ एक्टिंग चीफ थे। तो उनके सामने एक मसला ये आया था कि रोज़ रोज़ कुछ याचिकाएं दाखिल हो रही थी नई। तो उस पर थोड़ा सा वो नाराज़ हो गए थे कि ये बार बार जो याचिकाएं आ रही है इससे अदालत के जो है वो कामों में विलम्ब हो रहा है, देर हो रही है। तो उन्होंने एक सवाल ये किया था कि इतनी याचिकाओं की क्या ज़रूरत है, तो जो एक याचिका है उस्मानाबाद से रखी जाए और एक याचिका औरंगाबाद से रखी जाए, ऐसा उनका उस वक्त मत चला। जब ये मत हुआ तो वकीलों ने उसमें अपनी तरफ से प्लीड किया, हमारे भी वकील थे और भी बाकी दीगर वकील थे। वो बात सुन के उसमें उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो याचिका सबसे पहले दाखिल हुई होगी उस्मानाबाद में और आपके औरंगाबाद में, तो उसको हम लीड याचिका मानेंगे। बाकी वो मुद्दे जो उसमें आ चुके हैं, उस मुद्दों के अलावा जो दूसरे याचिका करता है वो उसके अलावा के मुद्दे आके उसमें अदालत के सामने रख सकते हैं, लेकिन वही मुद्दे रिपीट नहीं होने चाहिए। कि सारे के लोग वही बातें करेंगे तो अदालत का वक्त जो है वो ज़ाया होगा। तो इसलिए उसको लीड याचिका कहा गया था। कल भी ये बात निकली तो अदालत ने ये साफ किया कि हम सबको सुनेंगे, सबके मुद्दों को सुनेंगे, सिर्फ मुद्दे रिपीट नहीं होने चाहिए। सर, सवाल ये है तमाम पस मंजर में, जैसा आपने तमाम तफसीलात जानकारी दी है, मैं बहुत शॉर्टली और बहुत खुला सवाल करूंगा ताकि आम जनता के जहन में बात क्लियर हो जाए। आज कई बसों के ऊपर, खासकर महानगर पालिका के ऊपर नाम लिखा गया, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ऊपर नाम लिखा गया, छत्रपति संभाजी नगर, ये तमाम पस मंजर में कानूनी है या गैर कानूनी है? इसमें हम यही कहेंगे कि जब सेंटर की एनओसी कॉरपोरेशन के पास आई है, उसके आधार पे उन्होंने बसेस पे इस पे नाम लिख दिया। हम याचिकाकर्ता या शहर वासियों का ये मानना है कि ये बहुत जल्दबाजी की और इतनी जल्दी कॉरपोरेशन को ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं थी। जब मामला अदालत में चल रहा है तो उन्होंने ये सारी जो गड़बड़ की, ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल मोटिव से वो लोग ये सब कर रहे थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे या उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, एजेंडे के लिए। लेकिन जो भी उन्होंने किया, मुझे लगता है कल के अदालत के जो भी अदालत में हुआ, अदालत के रवैये के बाद ये उनको काफ़ी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इतनी बात साफ एक याचिकाकर्ता के तौर पे, एक सोशल एक्टिविस्ट तौर पे ये कह सकता हूँ कि इन्होंने एक्ट अपॉन किया, सारा वायलेशंस किया है। जहाँ तक एक इंसानी जहन जाता है ये सब बातें कैंसिल होनी है और ये रिवर्स होना है। और ये इंशाल्लाह रिवर्स होगा तो इनको सारे बसेस पे से और पुलिस स्टेशन पे और जहाँ भी इन्होंने नाम लिखा है शहर के अंदर, ये इनको हटाना पड़ेगा। महानगर पालिका के बाहर तो ये लिख भी नहीं सकते। अगर कोई शहरी ये देखता है और ऑब्जेक्शन दाखिल करता है तो उसके ऑब्जेक्शन को गवर्नमेंट को या उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता है, वो हमें लाके दे, हम उसको अपने याचिका में कंटेम्प्ट के तौर पे ऐड कर सकते हैं, कंटेम्प्ट बता सकते हैं कोर्ट को कि ये जब महानगर पालिका के बाहर हुआ नहीं तो ये तालुका प्लेसेस में जो नाम लिखे जा रहे हैं या ज़िले के अंदर नाम लिखे जा रहे हैं या डिवीज़न में नाम लिखा जा रहा है तो ये गलत है।
शहर के अंदर उनको थोड़ी सी एक तरीके से एक वो मिला हुआ है, प्रोटेक्शन है कि उनके पास वो नोटिफिकेशन है, लेकिन वो नोटिफिकेशन भी चैलेंज है कि सेंटर ने क्या अपनी गाइडलाइंस को पूरी तरीके से छानबीन के कि भाई ये सही तरीके से गाइडलाइंस फॉलो हुई है या नहीं हुई, इसको देखा, गवर्नमेंट की जो भी सब भूमिका थी वो सही हुई क्या। मेरा जो ऑब्जेक्शन है उनके पास याचिकाकर्ता के तौर पे एनओसी आने के पहले से पड़ा हुआ था, या मेरे ख्याल से एनओसी तो काफ़ी दिसंबर के बाद आई वो, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन अगस्त से उनके पास पड़ा हुआ था। ऑफिशियली रजिस्टर्ड पोस्ट से हमने उसको पूरा प्रोसेस के थ्रू बना के भेजा था पॉइंट वाइज, उसको उन्होंने बिल्कुल कंसिडर नहीं किया। फिर उसको निकालने के पहले ये एनओसी कैसी वो भेज सकते थे। ये सारे मुद्दों पे बहस होगी और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि महानगर पालिका में भी औरंगाबाद शहर का नाम ये वापस आएगा। ये याचिका का अभी तक का आपका जो सफर है, इसको देख के आपको क्या उम्मीद है आगे अदालत से? अभी तक जो डिसीजन हुए वो आपके हिसाब से हो रहे हैं या खिलाफ जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? देखिए, जब अदालती लड़ाई होती है तो हर रोज़ कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ आउटकम। किसी दिन आपको 2 घाव लगते हैं, किसी दिन आप सामने वाले पे 2 अटैक करते हैं, लेकिन लड़ाई के अंदर आखिर में ये देखा जाता है कि हमको जीत मिली या मायूसी मिली। अगर खुदा ना खास्ता किसी सूरत मायूसी मिलती है तो ऊपर के कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन जितनी हमको उम्मीद है कि हमको यहीं पे इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और हमारा शहर ये फिर से तरक्की की राह पे जाएगा और उसी नाम से जाना जाएगा। सर, मेरे आखिरी सवाल इतना है कि आज कई सियासी बड़े लीडर सियासी स्टेट से बुलिए बड़े प्रोग्राम में खुलेआम छत्रपति संभाजी नंबर का नाम का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो कहने के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? मतलब आपको लगता है सर ऐसा? अपनी अपनी जहनीत की बात है, और उनकी जहनीत, अब आपने जैसा मेरी जो पिछली पार्टी रही वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन मैं आज अपने पोस्ट के ज़रिए उन लोगों को नकली सेकुलर करार देता हूँ, तो फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए। तो उनके जो अखबारात हैं या उनके जो कारोबार हैं, जो कॉलेजेस हैं, ये है, हर जगह उन्होंने नाम इतनी जल्दी में चेंज किया कि मुझे लगता है कि शायद आरएसएस के दफ्तरों ने भी नहीं चेंज किया होगा जितना सो कॉल्ड सेक्युलर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं ने चेंज किया। तो अपनी अपनी जहनीत की बात है, लोगों ने इनकी जहनीत को समझना चाहिए, और ये कितने हमदर्द हैं इस शहर के लिए, शहरवासियों के लिए, ये बात वाज़ेह हो जाती है। और जो दूसरी पार्टियां अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी एक कौम का हमदर्द बताते हैं, उन लोगों ने भी इसमें कितनी काविशें की, कितनी सही तरीके से जद्दोजहद की, वाकई में जेन्युइन एफर्ट्स दिए, वो भी साफ हो जाते हैं कि हमने इसमें केस किया नहीं किया और कितना इसकी आवाज़ उठाई, या इस मुद्दे को छोड़ के हम दूसरे मुद्दों पे कहीं ना कहीं चले गए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमारी आइडेंटिटी मैटर करती है, और हमारी आइडेंटिटी एक औरंगाबाद करके नाम से वही रहनी चाहिए।